हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेंडल द्वारा मटर का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ पी बाय मेंडल। आखिर मेंडल ने मटर को ही आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए क्यों चुना, आम को क्यों नहीं? तो आइए जानते हैं कि मेंडल ने ऐसा किया क्यों। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोगों के लिए 1857 में मीठी मटर जिसे हरी मटर या उद्यान मटर भी कहा जाता है को चुना, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइबम है। इसकी वजह चुनाव के पीछे, यानी मेंडल द्वारा मटर के चुनाव के पीछे इसकी वजह क्या है? तो मटर में कुछ खास विशेषताओं की वजह से मेंडल ने मटर को ही चुना। तो विशेषताएं, और वो कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण मेंडल ने मटर को चुना? पहली विशेषता है मटर का पादप उभयलिंगी होता है। यानी मटर एक उभयलिंगी पादप है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। मटर एक बाइसेक्सुअल प्लांट। उभयलिंगी पादप वे पादप होते हैं जिनके पुष्प में दोनों जन्नांग एक साथ पाए जाते हैं। नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही फूल में एक साथ पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों को उभयलिंगी या द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल प्लांट कहा जाता है। तो मटर भी ऐसा ही है। दूसरी विशेषता कि मटर का जीवन चक्र लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। यह चक्र 1 वर्ष में पूर्ण हो जाता है। यानी मटर का जीवन चक्र 1 वर्षीय है। यानी मटर का पादप 1 वर्षीय पादप है। वैसे तो मटर 3 से 4 महीने में ही पककर तैयार हो जाती है, परंतु मानक 1 वर्ष को बनाया गया है, इसलिए मटर 1 वर्षीय पादप के अंतर्गत आएगा। तीसरी खास विशेषता है कि मटर में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जिनका एक पक्ष प्रभावी तथा दूसरा पक्ष अप्रभावी होता है। ऐसे ही कुल 14 लक्षण हो जाते हैं। तो मटर ही एक ऐसा पादप है जिसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं। ये भी एक खास वजह है। पहला लक्षण है पुष्प का रंग यानी कलर ऑफ फ्लावर। तो पुष्प का रंग यदि लाल है या बैंगनी है तो इसे प्रभावी लक्षण माना जाएगा। और इसके लिए जो एलील प्रयुक्त होगा इसी का कैपिटल RR। एलील क्या होता है इसके बाद की वीडियो में बताया जाएगा। और पुष्प के रंग का जो अप्रभावी युग्म है वो है श्वेत, जिसको अंग्रेजी में व्हाइट कहते हैं। तो व्हाइट के लिए एलील W नहीं बनेगा, बल्कि कैपिटल RR का ही अपोजिट स्मॉल rr बनेगा। अगला लक्षण है बीज का रंग यानी कलर ऑफ सीड। तो बीज का रंग यदि पीला है यानी येलो है तो इसे प्रभावी लक्षण माना जाएगा, जिसका एलील कैपिटल YY बनेगा। और यदि बीज का रंग हरा है यानी ग्रीन है तो इसका एलील स्मॉल YY बनेगा, स्मॉल GG नहीं बनेगा। ठीक। और जो तीसरा लक्षण है वो है
फली का रंग, फली का रंग, फली का रंग यानी फली जिसमें दाने व्यवस्थित होते हैं उसे फली कहा जाता है। तो फली का रंग अगर हरा है, हरा है तो इसे प्रभावी लक्षण कहा जाएगा और इसके लिए कैपिटल जी एलील का प्रयोग किया जाएगा। और यदि यदि पीला है, यदि पीला है तो इसका एलील स्मॉल जी बनेगा और यह एक अप्रभावी लक्षण माना जाएगा। इसी प्रकार बीज, बीज की आकृति, आकृति, तो बीज की जो आकृति है यानी शेप ऑफ सीड, यदि बीज की आकृति गोल है, गोल है तो यह प्रभावी लक्षण डोमिनेंट ट्रेट्स, यानी इसके लिए भी गोल के लिए राउंड, राउंड शब्द आएगा तो इसका भी एलील कैपिटल आर ही बनेगा। यहाँ भी आर आया, यहाँ भी आर आ रहा है। तो अगर जब आरेख बनाया जाता है तो कौन सा लक्षण लिया जा रहा है इसका जिक्र किया जाता है ताकि कंफर्म रहे कि रंग लिया गया है कि आकार। और इसी का अपोजिट झुर्रीदार, झुर्रीदार जो कि अप्रभावी लक्षण है, रिंकेल्ड अप्रभावी लक्षण है जिसका एलील स्मॉल आर होगा। फली, फली का आकार, तो फली का आकार यदि फूली हुई है यानी फली फूला है तो इसे प्रभावी लक्षण, फूली है तो प्रभावी लक्षण यानी इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड है तो इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाएगा और इसे फूली हुई को प्रभावी माना जाएगा। और इसी का अपोजिट पिचकी, पिचकी कंस्ट्रिक्टेड है तो इसका एलील इसी का अपोजिट स्मॉल आई होगा। अगला लक्षण है पुष्प की स्थिति, यानी पौधे में फूल कहाँ लगते हैं इसको देखा जाता है। तो पुष्प की स्थिति कक्षस्थ है आदि, यदि कक्षस्थ है, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी है यानी कैपिटल ए लिया जाए तो इसे प्रभावी लक्षण। कक्षस्थ का मतलब यदि फूल इसके साइड कक्षाओं में लगे हों, शाखाओं पे जो शाखाएं हैं उनमें लगे फूल हों यानी कक्षाओं में व्यवस्थित फूल हों तो इसे कक्षस्थ कहा जाता है। लेकिन यदि फूल केवल अग्रभाग पर ही लगे हों इसे अग्रस्थ कहा जाता है यानी टर्मिनल। तो इसका एलील इसी का अपोजिट स्मॉल ए होगा। और लास्ट लक्षण है पौधे की लंबाई या तने की लंबाई। पौधा यदि लंबा है तो यह प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण लंबे के लिए टाल शब्द लिखा जाएगा तो इसका एलील कैपिटल टी होगा। और अप्रभावी के लिए बौना लिखा जाएगा, इसे ड्रॉप कहा जाता है और इसका एलील स्मॉल टी होगा। इस प्रकार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि पुष्प का रंग यदि लाल है तो यह प्रभावी लक्षण, इसका एलील कैपिटल आर, और यदि श्वेत है तो इसका एलील स्मॉल आर। इस प्रकार पुष्प के रंग में प्रभावी लक्षण लाल हुआ और अप्रभावी लक्षण श्वेत हुआ। दूसरा लक्षण बीज का रंग, तो बीज का रंग यदि पीला है तो यह प्रभावी, हरा है तो यह अप्रभावी। फली का रंग यदि हरा है तो प्रभावी और पीला है तो अप्रभावी। ठीक इसी प्रकार बीज की आकृति यदि गोल है तो इसे प्रभावी, और यदि बीज की आकृति ऐसे पिचकी हुई है, झुर्रीदार है, जैसे सब्जी वाली मटर की होती है तो इसे अप्रभावी माना जाएगा। फली का रंग, फली देखने में अगर फूली हुई है, फली यदि देखने में फूली है यानी इस प्रकार है, फूली हुई है तो इसे इन्फ्लेटेड प्रभावी में रखा जाएगा।
और यदि पिचकी है, यदि ये पिचकी हुई है तो इसे अप्रभावी में रखा जाएगा। पुष्प की स्थिति यदि कक्षाओं में है, यानी साइड में फूल लगे हैं, इस प्रकार कक्षाओं में यहाँ पे फूल लगे हैं तो एक कक्षस्थ प्रभावी माना जाएगा। और यदि फूल केवल अग्रभाग पर ही निकले हैं, अग्रभाग पर ही लगे हैं, तो इसे अग्रस्थ माना जाएगा। और लास्ट है पौधे की लंबाई। तो पौधे की लंबाई अगर अधिक है, यानी पौधा लंबा है तो यह प्रभावी, लेकिन पौधा सामान्य से अगर लंबाई में कम है तो इसे बौना ड्रॉप में रखा जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चौथी वजह, मटर में स्वपरागण तथा परपरागण दोनों हो सकता है। वैसे तो मटर उभयलिंगी है, सामान्यतः इसमें स्वपरागण होता है, परंतु मेंडल ने मटर में कृत्रिम परपरागण कराया था। पांचवा, मटर का रोपण यानी लगाना, मटर को रोपित करना सरल एवं सहज है। मटर को बड़े आसानी से बगीचे में, क्यारियों में या खेतों में लगाया जा सकता है, यानी इसका रोपण बड़ा आसान है। छठवीं विशेषता है कि मटर में एक से अधिक बीज एक बार में बनते हैं, जिससे मटर में एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। तो ये रही 6 खास विशेषताएं जिसकी वजह से मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोगों हेतु मटर को ही चुना, आम को नहीं।